Hey guys, today we are discuss about the anatomy and physiology of the kidney. First we discuss about the anatomy. किडनी है वो एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, पैर में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रिट्रोपेरिटोनियल का मीन्स जो पेरिटोनियम के फोल्ड हैं वो किडनी के फ्रंट साइड से फेस करते हैं और बैक साइड से किडनी डायरेक्ट बॉडी वॉल को फेस करती है। इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है वो T12 से लेके L3 तक है। सपोर्टेड बाय द फ्लोटिंग रिब्स, जो 11th और 12th नंबर की रिब्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। जो फर्स्ट 7 रिब्स है वो ट्रू रिब्स कहलाती है और देन जो नेक्स्ट 3 है दैट इज़ फॉल्स रिब्स, देन 11th एंड 12th दैट इज़ फ्लोटिंग रिब्स। लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करें तो 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। वेट किडनी का 150 ग्राम ऑफ ईच किडनी होता है। राइट किडनी इज़ लोअर देन द लेफ्ट होती है बिकॉज ऑफ जो राइट साइड का स्पेस है वो लीवर के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। ईच किडनी इज़ कवर्ड बाय एन आउटर थिक फाइब्रस इन इलास्टिक कैप्सूल कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल कवर रहता है एडिपोस कैप्सूल के द्वारा। एडिपोस कैप्सूल है वो सराउंडेड रहता है रीनल फेशिया के द्वारा, जो कि कनेक्ट करती है किडनी को डायरेक्ट बॉडी वॉल से। ये मैंने किडनी की एक स्ट्रक्चर तैयार की है जो कि मैंने पहले बताया था T12 से लेके L3 तक एक्सटेंड रहती है। जो सबसे आउटर साइड है वो एक कैप्सूल होता है दैट इज़ फाइब्रस कैप्सूल। टफ होता है जो कि किडनी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद रीनल मेडुला होता है। रीनल मेडुला में रीनल पिरामिड्स होते हैं। रीनल पिरामिड्स है वो ओपन होते हैं रीनल पेप्लिया के थ्रू इन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स और देन यूरेटर। यूरेटर के थ्रू यूरिन का फ्लो होता है ब्लैडर के अंदर और ब्लैडर से यूरिन का फ्लो होता है यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। देन ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। रेनल आर्टरी है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि एक एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच है। देन जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन आउट होता है रेनल वेन के थ्रू इन इंफीरियर वेना केवा। फंक्शन ऑफ किडनी की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन। इट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम आयन है तो सोडियम आयन की कंसनट्रेशन अगर ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो किडनी है उसको एक्सक्रीट आउट करके उसकी नॉर्मल वैल्यू मेंटेन करती है। अगर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाती है तो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करके उसकी नॉर्मल वैल्यू को मेंटेन करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच सेम एज सोडियम आयन। एच आयन की कंसनट्रेशन अगर कम हो गई तो किडनी है वो एच आयन का रीअब्जॉर्प्शन करेगी। अगर एच आयन की कंसनट्रेशन हाई है तो किडनी एच आयन को एक्सक्रीट आउट करके एच आयन की जो नॉर्मल वैल्यू है उसको मेंटेन करेगी और पीएच को मेंटेन करेगी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बोथ फंक्शन आर हैपन ड्यू टू द रास सिस्टम। रास मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया है नेक्स्ट पेज में। मेंटेन ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी का मीन्स कि ब्लड की थिकनेस कितनी है। अगर ब्लड की थिकनेस या ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है तो वाटर का एक्सक्रीशन करके किडनी के द्वारा ब्लड ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जाता है। अगर ऑस्मोलरिटी हाई हो गई मतलब ब्लड की थिकनेस है वो हाई हो गई तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल एंड इरिथ्रोपोएटिन। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 की है और इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि इरिथ्रोपोइसिस में काम आता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। किडनी है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है जिसके द्वारा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है ब्लड के अंदर। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंस थ्रू द यूरिन, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। देन वी डिस्कस अबाउट द नेफ्रॉन, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी। नंबर आर डजंट इंक्रीज आफ्टर बर्थ। जो नेफ्रॉन के नंबर हैं वो बर्थ के बाद इंक्रीज नहीं होते हैं। इनकी साइज़ कम या ज़्यादा हो सकती है ड्यू टू द इंजरी और एजिंग। एक नेफ्रॉन की लेंथ है वो 45 से 65 mm होती है। ये मैंने एक नेफ्रॉन की ग्रोथ स्ट्रक्चर तैयार की है जिसमें सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल होता है, देन ईफरेंट आर्टेरियोल होता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर है वो ईफरेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
फिर उसके बाद PCT होता है, प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूबिल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, देन DCT, देन CT होता है। उसके बाद यूरिन का फ्लो पेपलिया के थ्रू होते हुए माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन यूरेटर, देन ब्लेडर, देन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूरिन पास आउट होता है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक जहाँ पे यूरिया फॉर्मेशन होती है, एक जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है। केमिकल प्रोसेस में यूरिया फॉर्मेशन होती है लीवर के अंदर, मैकेनिकल प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन की 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट वन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सीक्रेशन, देन एक्सक्रीशन। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है। यहाँ पे कुछ प्रेशर काम करते हैं। फर्स्ट वन है GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, देन CHP जो कि होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो GHP प्रेशर है ये फिल्ट्रेशन के फेवर में होता है, BCOP है ये अपोजिट होता है और CHP भी अपोजिट होता है। इसलिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg होता है। ये 10 mm ऑफ Hg ऐसे निकाला जाता है जैसे GHP है उसमें से अपन नेगेटिव करेंगे BCOP प्लस CHP। मैंने सॉरी यहाँ पे नेगेटिव का निशान लगा दिया है, ये पॉजिटिव होगा। सो अपन जो GHP है वो नॉर्मल 60 mm ऑफ Hg होता है, BCOP 32 एंड CHP 18 mm ऑफ Hg होता है। तो 32 प्लस 18 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अगर 60 में से 50 निकालेंगे तो 10 mm ऑफ Hg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बच जाएगा। उसके बाद अपन फिल्ट्रेट की बात करते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है, किडनी के अंदर जो प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, अगर उसमें से प्रोटीन और फैट को निकाल दिया जाए तो फिल्ट्रेट बच जाता है। ब्लड सेल्स प्रोटीन और फैट फिल्ट्रेट के अंदर एब्सेंट होते हैं और जो फिल्ट्रेट की टोनिसिटी है वो प्लाज्मा के टोनिसिटी के बराबर होती है, इसलिए ये आइसोटोनिक होता है। GFR है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, अगर अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट कितना हो रहा है दैट इज GFR। इसकी नॉर्मल वैल्यू 125 ml पर मिनट होती है। अगर 125 ml पर मिनट होती है उसका जो यूरिन फॉर्मेशन है ओनली 1 ml होता है, जो कि 125 ml का 0.8% है। रिमेनिंग फ्लूइड है वो वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक होता है रीनल प्लाज्मा फिल्ट्रेशन जो कहाँ से आता है, जैसे टोटल कार्डिक आउटपुट का 25% किडनी को सप्लाई होता है, तो 25% अगर 5 लीटर ब्लड है एक एडल्ट के अंदर तो उसका 25% अबाउट 1200 ml होगा। तो 1200 ml का 55% प्लाज्मा होता है, तो 55% 1200 का निकालेंगे तो दैट इज 700 हो जाएगा। तो RPF नॉर्मल है वो 700 होता है पर मिनट। देन वी डिस्कस अबाउट द ADH या इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ADH का सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। इट्स एक्ट्स ऑन DCT एंड CT, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ATH प्रिवेंट करता है फ्रॉम डायूरेसिस। कैसे वर्क करता है, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर इनटेक हुआ है तो बॉडी की ऑस्मोलिटी है वो ब्लड की ऑस्मोलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो कि डिटेक्ट होगी ऑस्मो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। फिर ADH का सिंथेसिस भी डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा, मतलब यूरिन की जो टोनिसिटी है वो कम कर दी जाएगी, डायूरेसिस हो जाएगा। इसके अपोजिट में अगर लेस वाटर इनटेक हुआ है तो ऑस्मोलिटी ब्लड की है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी। फिर से ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव होंगे हाइपोथैलेमस के अंदर और ADH है वो इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरटोनिक यूरिन बना देगा, मतलब यूरिन की जो टोनिसिटी है वो बढ़ा देगा, कम यूरिन पास होगा। इफ ADH डिक्रीज हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इंसिपिडस का मीन्स होता है टेस्टलेस, इसको ड्रिंकर्स डिजीज बोलते हैं। यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है अप टू 30 लीटर पर डे। फ्रीक्वेंसी यूरिन की बार बार पास करता है यूरिन और पॉलीडिप्सिया हो जाता है, एक्सेसिव वाटर इनटेक होता है।
उसके बाद मैंने यूरिन का कंपोजिशन, नॉर्मल जो यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है वो बताया है। जो वॉल्यूम है यूरिन का वो पर डे 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। पीएच है वो एवरेज 6 होती है। रेंज में बात करें तो 4 to 8 होती है। कलर पेल येलो होता है, ये ड्यू टू यूरोक्रोम की वजह से होता है, पिगमेंट होता है एक। कंपोजिशन है वो 96% वाटर होता है यूरिन के अंदर और 4% अदर सब्सटेंस होते हैं। पंजेंट ऑर्डर होती है यूरिन की। अब नॉर्मलिटी की बात करें, यूरिन में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको अपन प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोस यूरिया बोलेंगे। ये नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर मिलता है। हीमेचूरिया मतलब ब्लड के प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। इन केस ऑफ इंजरी और किडनी स्टोन की कंडीशन में ये हो जाता है। हीमोग्लोबिन एच भी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सेरेब्रल मलेरिया होता है, ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी यूरिन के साथ आने लगता है। कीटोन्यूरिया होता है, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है उसमें कीटोन्यूरिया हो जाता है। फिर वी डिस्कस अबाउट द रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मान लीजिए बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन या हाइपोवॉल्यूमिया हुआ, बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो गया है, तो रीनल हाइपोपरफ्यूजन होगा। हाइपोपरफ्यूजन होने की वजह से जो एफरेंट आर्टीरियल प्रेशर है वो लो डिटेक्ट होगा, जिससे क्या होता है, रेनिन रिलीज होगा फ्रॉम जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द नेफ्रॉन। इसके अपोजिट में अगर एक दूसरा सिस्टम काम करता है जहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ कैरोटिड बेरो रिसेप्टर, जो कैरोटिड साइनस होते हैं वहाँ पे बेरो रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही हाइपोटेंशन या हाइपोवॉल्यूम होता है ब्लड का इन बॉडी। इससे क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेनिन का दोनों ही जो सिस्टम है वो रेनिन का रिलीज करवाते हैं, जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं नेफ्रॉन के अंदर, वहाँ से। अब बॉडी के अंदर जो एंजियोटेंसिन है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लीवर के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, तो इसको रेनिन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देती है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एसी की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो कि लंग्स से आता है। एंजियोटेंसिन सेकंड है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और सेकंड फंक्शन है इसका एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और सोडियम आयन अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो ये जो वाटर का रिटेंशन करवाता है, इससे वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है। दोनों ही एक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज वॉल्यूम, दोनों ही एक्शन बीपी को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। फिर इसका नेगेटिव फीडबैक होता है, जिससे वापस जो रीनल हाइपर परफ्यूजन होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है, जिससे वॉल्यूम है वो बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाता है। उसके बाद अपन कैल्सिट्राइल की फिजियोलॉजी देखते हैं। जब सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो स्किन के एपिडर्मिस पे आके फेस आउट करती हैं, तो 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, वो चेंज हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि एक विटामिन D3 की रॉ फॉर्म है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल है वो अपन फूड इंटेक से लेते हैं, जो कि 25 हाइड्रोक्सिलेज जो लीवर से आता है उस एंजाइम की प्रेजेंस में ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 के अंदर चेंज हो जाता है। फिर किडनी के PCT होता है, वहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 को 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3, या इसका जो नेम है वो कैल्सिट्रायोल है, जो कि विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म है, उसमें चेंज हो जाता है। इरिथ्रोपोएटिन फिजियोलॉजी की बात करें तो हाइपोक्सिया और लो HB स्टिमुलेट्स द पेरिट्यूबुलर सेल्स इन द किडनी, जो कि इरिथ्रोपोएटिन को सीक्रेट करती हैं, विच स्टिमुलेट्स द रेड बोन मेरो, जो कि RBC के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देती है और हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करती हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।